तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? तो शुरू करते हैं आज का। ये हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है, जो कि दूसरा है। इससे पहले मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो अभी वो भी देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का ये मॉडल टेस्ट पेपर हिंदी का। यानी निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का योग प्रयोग नहीं हुआ है? तो इक प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? सामाजिक में हुआ है, समाज प्लस इक होता है। सामाजिक राजनीतिक में भी हो गया, राजनीति प्लस इक। प्रभाववादी तक इसमें नहीं है, यानी इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। ये तीसरा उत्तर इसका हो जाएगा। प्रारंभिक में एक प्रत्यय है। इसके बाद में देखिए आगे 32वां प्रश्न, सॉरी दूसरा है ये वैसे। किसी कवि की बेसिर पैर की बात सुनकर किस समझदार आदमी को आनंद प्राप्त हो सकता है? तो रेखांकित पद का शब्द का अर्थ बताना है, जैसे कवि का अर्थ बताना है अपने को इसमें। तो कवि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये कवि जातिवाचक संज्ञा है, यानी जिस संज्ञा शब्द में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति या समूह का बोध कराया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरे का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके आगे 33वां क्वेश्चन, तीसरा। प्रभावोत्पादक शब्द में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि तो नहीं हो सकती, गुण संधि भी नहीं होगी, गुण संधि होगी, क्योंकि प्रभाव ए और ओ मिलके ओ हो जाता है। ये दीर्घ संधि का, सॉरी गुण संधि का नियम है ये। तो ये 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा इसमें? स्तुति, शीतल, सूखा, सिर। तो ये सारे शीतल भी तद्भव शब्द है, सूखा भी तद्भव शब्द है और सिर भी तद्भव शब्द है। तो इसमें आगे हो जाएगा, ये उत्तर इसका पहला हो जाएगा तत्सम शब्द वाला। स्तुति है वो तत्सम शब्द है। आगे निम्न में से अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, यानी लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक ये आते हैं इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा परंतु। अब देखिए 36वां क्वेश्चन है, जिस कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यह वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? तो किसका बात हो रहा है? वर्तमान काल का। जाता है, ता है, ते है आ गया, तो इसमें कौन सा होगा? ये वाला ता है, तो सामान्य वर्तमान काल होगा इसमें। सामान्य भूतकाल तो नहीं हो सकता है, वर्तमान काल भी नहीं होगा, अज्ञात भी नहीं होगा, तो दूसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे 7वां क्वेश्चन, बिना बेहोश हुए भारी घोड़ा चीरने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। रचना की दृष्टि से यह वाक्य निम्न में से किस प्रकार का है? तो इसमें सरल वाक्य भी नहीं हो सकता, मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य है ये। 3 नंबर वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ये होगा 3 नंबर वाला इसका उत्तर होगा। बाकी वाला क्वेश्चन देखिए आगे, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पीड़ा स्त्रीलिंग शब्द है, मृत्यु भी स्त्रीलिंग शब्द है, वीरता भी स्त्रीलिंग है, लेकिन प्रयोजन है वो प्रयोजन वाला ये शब्द है, वो नहीं होगा। 4 नंबर का इसका उत्तर नहीं होगा, ये 4 वाला उत्तर आएगा इसका।
तो आगे निम्न में से बहुवचन शब्द या तो बहुवचन युद्ध एक वचन है, हाथ भी एक वचन है, कष्ट भी एक वचन है, होश होश हमेशा बहुवचन में आता है। तो ये होश 2 नंबर वाला उत्तर है 9वें का। तो इसके बाद में देखिए 10वां क्वेश्चन, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता है। यह वाक्य इस वाक्य को आसन भूतकाल में किस प्रकार लिखा जाए। आसन मतलब पास में, भूतकाल जो एक बीत गया होता है और अभी अभी जो बीता है यानी हुआ है। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होगा। नहीं होगा तो आने वाला ये भविष्य होगा। पर कष्ट 2 नंबर वाला क्या है कि पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर 2 नंबर वाला हो जाएगा जो 10वें का। तो ये आसन भूत में हुआ है लग गया है, हुआ होता तो अभी भूतकाल में होता, पूर्ण भूत सामान्य भूतकाल होता सॉरी, और हुआ है तो आसन भूत हो जाएगा ये 2 नंबर वाला। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता था। तो ये पूर्ण भूतकाल वाला वाक्य है। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होएगा। तो ये भविष्य काल में। तो ये थे 10 क्वेश्चन हिंदी के। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में राय ज़रूर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो अनलाइक कर देना। अगर इसमें से आपको कोई उत्तर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर भी बता सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।